अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासी टीवी के प्राइम टाइम में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। ईरान के सफ़ीर से जनाब आमिर अली खान साहब की मुलाकात, ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी सफ़ीर ने बहरान के दौरान भरपूर तायीद के लिए हिंदुस्तानी अवाम से किया इज़हार तशक्कुर। SIR और मैपिंग के मसले को लेकर अवाम परेशान, BLOs की जानिब से रहनुमाई में कोताही और अदम ताउन का इल्ज़ाम। तेलंगाना में मानसून दाखिल, हैदराबाद के बेशतर इलाकों में तूफ़ानी बारिश, अवाम ने ली राहत की सांस। अगले 36 घंटों तक बारिश की पेशकियासी। तेलंगाना के इंजीनियर इन चीफ बालू नायक के मकानात पर एंटी करप्शन ब्यूरो के धावे, सोने के बिस्किट, लाखों के जेवरात और नगद रकम बरामद। अभिषेक बनर्जी के बाद TMC सरबराह ममता बनर्जी के दफ्तर पर भी पहुंची CID की टीम, बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम। तृणमूल कांग्रेस के 20 अरकान पार्लियामान की बगावत के लिए अमित शाह जिम्मेदार, महुआ मोइत्रा का इल्जाम, कहा ऊंची सियासत कर रही है BJP। बदतरीन महंगाई और मुसलसल बढ़ते दामों पर कांग्रेस सरबराह खड़गे की तशवीश, सब्सिडी वाले सिलेंडरों की तादाद घटाने पर भी उठाए सवाल, कहा पहले गरीब का काम छीना, अब रोटी का निवाला भी छीन रही है मोदी सरकार। खान सर को मिली बड़ी राहत, पटना सिविल कोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक। मशरिक़ वुस्ता में जंगबंदी की कोशिशों के दरमियान लिबनान पर इसराइल का खौफनाक हमला, नेतन्याहू ने ट्रंप की अपील को किया मुस्तरद। लिबनान पर हमलों की ट्रंप ने की मजम्मत, कहा नेतन्याहू पर वादे कर दिया था कि हमले किए तो ईरान के खिलाफ इसराइल खुद को अकेला पाएगा। और फिलिपाइन में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 41 हो गई, 450 से ज्यादा अफराद जख्मी, हजारों अफराद बेघर। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ईरानी सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद फताली की हैदराबाद आमद पर न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान साहब और जनाब असगर अली ने ईरानी कौंसलेट में उनसे मुलाकात की। इस मौके पर ईरानी सफ़ीर ने मौजूदा हालात पर गुफ्तगू की और कहा कि ईरान में क़ियादत का कोई बहरान नहीं है और गुज़िश्ता 40 बरसों के दौरान मुख्तलिफ तहदीदात का सामना करते हुए ईरानी कौम हर चैलेंज का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है। इस मौके पर हैदराबाद में ईरानी कौंसलेट जनरल हामिद अहमदी और फर्स्ट वाइस कौंसल मोहसिन भी मौजूद थे। ईरानी सफ़ीर ने अमेरिका और इसराइल के साथ ईरान के जंग के आगाज़ से आज तक के हालात से वाकिफ़ करवाया और कहा कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान के बारे में गलत अंदाज़े कायम किए हैं और उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। उन्होंने इस जंग के दौरान हिंदुस्तानी अवाम की ईरान के साथ वाबस्तगी और भरपूर तायीद के लिए हिंदुस्तानी अवाम से इज़हार तशक्कुर भी किया। SIR और मैपिंग के मसले पर हैदराबादी अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। 25 जून से रियासत तेलंगाना में SIR का अमल शुरू हो रहा है, ताहम शहर हैदराबाद में अभी तक 40% लोगों की भी मैपिंग नहीं हो पाई है। लोगों का कहना है कि BLO से उन्हें मुनासिब रहनुमाई नहीं मिल रही है। मैपिंग के अमल में पेचीदगी ने अवाम को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है। याद रहे कि वोटरों को मुसलसल ये मशवरा दिया जा रहा है कि वो नामों की तनक़ी और पतों की तब्दीली व तसहीह में उजलत करें। मानसून ने तेलंगाना में दस्तक दे दी है। हैदराबाद में भी आज शाम से तूफ़ानी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिश के साथ साथ पानी के जमा होने की खबरें भी मौसूल हो रही है। याद रहे कि मौसम गर्मा के दौरान हैदराबाद के बेशतर इलाकों में ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर सूख गए थे और बोरिंगें खुश्क हो गई थी, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना था। आज की तूफ़ानी बारिश से आवाम ने राहत की सांस ली है। महकमा मौसमियात ने बताया है कि रियासत में मानसून के बदतरीज फैलाव के असरात के सबब आइंदा 36 घंटों के दौरान हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की सी दरमियानी बारिश होने के इम्कानात हैं।
तेलंगाना के महकमे रोड्स एंड बिल्डिंग्स के इंजीनियर इन चीफ जे बालू नायक के असासों के खिलाफ तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनसे मुंसलिक मुतादिद जायदादों पर धावे शुरू कर दिए हैं। उन धावों के दौरान सोने के बिस्किट भी बरामद होने की इत्तलात हैं। ज़राए के मुताबिक मालूम ज़राए आमदनी से ज़ायद असासे जमा करने के इल्ज़ामात के तहत जे बालू नायक के माधापुर में वाक़ रिहाइशगाह समेत 11 मकामात पर तलाशी ली जा रही है। बालू नायक पर तवील अरसे से ये इल्ज़ामात आयद होते रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्टर से कमीशन वसूल करते थे, मखसूस कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने में तरजीह देते थे और रियासत भर में असर और रसूख का वसी नेटवर्क कायम कर रखा था। कार्रवाई में शामिल हुक्काम के मुताबिक अब तक सामने आने वाली मनक़ुला और गैर मनक़ुला असासों की मालियत काफ़ी ज़्यादा मालूम हो रही है, जिसकी मुकम्मल तफसीलात मुरतब करने में वक्त लग सकता है। नाज़रीन, हम नजर डालते हैं कुछ कौमी खबरों पर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सालाना मिलने वाले 9 LPG सिलेंडर्स की तादाद मरकज़ की मोदी हुकूमत ने घटाकर सालाना 4 सिलेंडर्स कर दिए हैं। इस मामले में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सख्त तबसरा करते हुए कहा है कि मोदी हुकूमत इख्तिदार के नशे में चूर है। राज्यसभा में हज़ब इख्तिलाफ के कायद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी करदा पोस्ट में मोदी हुकूमत की तनकीद करते हुए लिखा है कि मोदी हुकूमत के 12 सालों में गरीबी घटाने की मुहिम की हकीकत समझिए। पहले गरीब से मनरेगा के तहत काम का हक छीना, अब हुकूमत रोटी का निवाला भी छीन रही है। अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी के बाद अब CID ने अपने दायरे को वसी करते हुए ममता बनर्जी के दफ्तर और घर पर भी छापे मारने शुरू कर दिए हैं। इस सिलसिले में आज कोलकाता में ममता बनर्जी के दफ्तर पर CID हुकाम बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। तृणमूल कांग्रेस रहनुमा कीर्ति आज़ाद ने तृणमूल कांग्रेस के कायदीन की मुसलसल गिरफ्तारियों को इंतकाम की सियासत करार देते हुए कहा है कि बीजेपी जख्मी शेरनी को मुश्ताल कर रही है। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। हवा के 22 MP मेरे साथ हैं, तो मुझे बताना तो पड़ेगा ना 22 कौन है। कोई भी कुछ कह सकता है, 28 में 22 मेरे पास है, 23 मेरे पास है, मैं बोल दूं तो। इतना मुझे मालूम है कि 12 लोग गए थे मिलने, उसके बाद 2-3 लोग और गए हैं शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई के साथ। 12 लोग वहाँ पे भूपेंद्र यादव के यहाँ मिले थे। तो ये तो मालूम है कि ये सब बीजेपी कर रही है। वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी भी आए हुए थे, पहले से बैठे हुए थे, और 12 MP गए हैं शुरू में। ये तो मालूम है उनके छोटे भाई हैं, फिर वो 3 या 4 MPs को लेकर के आए हैं। तो ये सब तो भूपेंद्र यादव के यहाँ बीजेपी में हो रहा है। दोपहर को अमित शाह जी का आज लंच था मंत्रियों के साथ में, और पत्रकार थे। पत्रकारों को कह रहे थे कि हम बहुत सारे हैं लोग जो हमारे साथ में हैं, बीजेपी के भी पुराने साथी, उनको ले आएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा का नाम आ रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा जैसा कहाँ पहुँची हुई हैसियत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने वाले लोग, हज़ारों सिनेमा किए हुए हैं, लोगों को इतना लोकप्रिय मनोरंजन उन्होंने किया है, इतने सीनियर है, पार्लियामेंट में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। उनसे मेरी बात हुई, उनको बदनाम कर रहे हैं, उनका नाम लिख रहे हैं, मालूम ही नहीं है। काकोली घोष इन सब चीज़ों को लीड कर रही हैं, आपको उम्मीद था ऐसा हो सकता है? काकोली लीड कर रहे हैं, वो तो समझ में आ गया। उन्होंने रेजिग्नेशन भी दे दिया। टेक्निकली अगर एक्सेप्ट कर लेती हैं चेयरपर्सन तो वो नहीं रही मेंबर पार्लियामेंट। आज वो कह रही हैं कि मैं चीफ विप हूं क्योंकि मुझे बनाया गया था। पिछले महीने ही मैंने ट्वीट किया है, अभी पिछले महीने ही 14 मई को जो हमारी बैठक हुई थी उसमें कहा गया था कि अब स्थिति ऐसी है कि कल्याण बनर्जी को थोड़ा एक एग्रेसिव आदमी है, चीफ विप बनाएंगे। उन्होंने चिट्ठी दे करके स्पीकर को इन्फॉर्म कर दिया है। तो काकोली कहाँ से हैं चीफ विप? और ये लोग इतना ही उसमें है, तृणमूल के ही सिंबल पे तो जीत के आए हैं ना। जाए लड़े बीजेपी से, इनको इतनी समस्या थी, हम हार गए तो इनको समस्या हो गई तो जहाज छोड़ के भाग रहे हैं लोग। पहले क्यों नहीं बोला तुमने इलेक्शन से पहले? तब तो सब कुछ ठीक था। आप क्या समझते हैं इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड कुछ नहीं है, इसमें बीजेपी का खेल है। ईडी सीबीआई वाला तो केस नहीं है, लेकिन लोकल केस जरूर इनके ऊपर बनता है। पुलिस से इनको डराया धमकाया जा रहा है। कई लोगों के तो ऑफिस तोड़े गए हैं, वो तो हम लोगों ने देखा ही है। काकोली तो खुद ट्वीट कर रही थी कि मेरा जो स्पोर्ट्स क्लब है उसको तोड़ दिया गया है। बप्पी हलदार का 4 दिन पहले उसका कार्यालय तोड़ दिया। पत्थर मार रहे हैं, गाड़ी तोड़ रहे हैं। कुछ लोग तो इसलिए डरे हुए हैं। आप हैं ना? अरे मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं कहीं नहीं जाने वाला। दीदी के साथ हूँ, खड़ा हूँ। उन्होंने मैंने बीजेपी की इतनी सेवा की। मैंने भ्रष्टाचार का मुद्दा, मेरे कागज़ नहीं थे, कागज़ कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के थे, जस्टिस विक्रमजीत सेन के थे, जिन्होंने खुद करवाई थी, जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठे थे DDCA पर।
उसके बाद जब मैं लेके गया, सच्चाई सामने रखी, इन्होंने कुछ नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने पीर को बहरामपुर कीरकन पार्लियामेंट और साबिक क्रिकेटर यूसुफ पठान पर पार्टी के बागी धड़े की हिमायत करने का इल्जाम लगाते हुए सख्त तनकीद की। ये वाकया पार्टी के 28 लोकसभा मेंबरान पार्लियामेंट में से 20 के अलग धड़े की तश्कील के चंद घंटे बाद पेश आया। दरहकीकत बागी मेंबरान पार्लियामेंट में से एक का कोली घोष ने दावा किया था कि यूसुफ पठान 20 बागी मेंबरान पार्लियामेंट में शामिल हैं और ये सभी एनडीए की हिमायत करेंगे। इस पेशरफ्त के दरमियान कृष्णनगर से लोकसभा के रुकन महुआ मोइत्रा ने क्रिकेटर से सियासतदान बनने पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से मुबैना तौर पर बुलाने के बाद जल्दबाजी में नई दिल्ली रवाना होने पर तनकीद की। मशहूर टीचर खान सर को अदालत ने एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। खान सर पर 2 जून को अपने कोचिंग सेंटर के बाहर मुबैना तौर पर फायरिंग करवाने का इल्ज़ाम है। इसके लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। गुज़िश्ता पीर के रोज़ उन्होंने पटना के सिविल कोर्ट में पेशगी जमानत की अर्जी दाखिल की थी। काबिल ज़िक्र है कि खान सर के खिलाफ पटना के कदम कुआं थाना में FIR दर्ज है। एक वायरल वीडियो की बुनियाद पर खान सर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वीडियो 2 जून की है। वीडियो में उनके कोचिंग इदारे के 2 सिक्योरिटी गार्ड फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाक़े के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गई थी। जैसे पुलिस की जांच आएगी हम लोग को भी पता चलेगा। हम लोग यहाँ कोई लड़ाई झगड़े के लिए तैयार होकर नहीं बैठता है कि क्या हुआ क्या नहीं। जो सबसे पहले इसी जगह जहाँ आप खड़े हैं यहीं से गार्ड को घसीट के ले जाकर वहाँ मारा गया। गार्ड को इतना चोट लगा है कि अभी वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे हम लोग के पास आएगा एग्जैक्ट चीजें बताने लगेंगे। हम लोग को भी आइडिया नहीं रहता क्योंकि विद्यार्थी का एरिया है। यहाँ कई बार ऐसा होते रहता है, कभी क्रिकेट हुआ तो हंगामा होते रहता है। तो शुरुआती कुछ दौर में ऐसा लगा था कि शायद कोई क्रिकेट हो रहा है, लेकिन जब पता चलने लगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो मेन बच्चे को बचाने के लिए गार्ड था रात की ड्यूटी। और चूंकि 10 बजे था तो उस समय ज्यादातर लोग की ड्यूटी ऑफ हो जाती है, तो ज्यादातर लोग अभी हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन स्थिति वो आई उस समय रात में इमरजेंसी में हम लोग को PMCH एडमिट कराना पड़ा था। अभी देखते हैं स्थिति कैसी होती है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता उस गार्ड की जान के लिए। अब पता नहीं वो गार्ड को मारा क्या, कौन निशाना था, वो तो गार्ड सामने मिल गया, लेकिन निशाना कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, लेकिन बहुत बेरहमी से मारा गया। आप लोग अगर गार्ड की स्थिति देखेगा तो आप लोग खुद देखिए, हम लोग की कोशिश यही रहती है कि गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ाया जाए, जब तक अंतिम पीढ़ी तक को हम लोग को शिक्षा पहुंचाएंगे। तो इसमें कुछ लोग बाधा बनते हैं और हमें प्रशासन से पूरा भरोसा है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने अपना सजगता दिखाया, रात भर हमको लगता है 2 बजे तक पुलिस के आला अफसर यहाँ थे, चाहे वो SSP साहब हो या SP साहब, DSP साहब, SHO, हमारे थाना के अगल बगल के थाना जितने हैं सारे अफसर लोग यहाँ रात 2 बजे तक थे। उसके बाद भी यहाँ पर पुलिस लाइन से लगभग 1 से 2 कंपनियां पूरी रात। और आखिर में आलमी खबरों पर एक नजर। लिबनान के खिलाफ इसराइल की ताज़ा तरीन हमलों के बाद आलमी हलकों में ये बहस तेज़ हो गई है कि क्या नेतन्याहू एक बार फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन सिफारतकारी के एजेंडे और ग्रीन डिज़ाइन को बिगाड़ने की राह पर चल पड़े हैं। ये पूरा वाक़या ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान और इसराइल दोनों ही फरीक एक दूसरे पर बराह रास्त हमले रोक कर जंग के मैदान में एक नया फार्मूला, एक नया सिक्योरिटी शील्ड और जंग के नए उसूल कायम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पीर की देर रात और मंगल की सुबह इसराइल के जरिए लिबनान की सोर शहर समेत कई इलाकों को निशाना बनाए जाने से सिफारती बातचीत के पसे पर्दा जारी कशीदगी खुलकर सामने आ गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को खबरदार किया था कि अगर ईरान के खिलाफ कशीदगी में मजीद इजाफा किया गया तो मुमकिन है इसराइल ईरान के खिलाफ तनहा रह जाएगा। ट्रंप ने यह दावा भी किया है कि अमेरिका को ईरान पर होने वाले हालिया इसराइली हमलों के बारे में आखिरी लम्हे में इत्तलाती गई थी। इसराइली चैनल 12 से गुफ्तगू में ट्रंप ने बताया है कि उन्होंने गुज़िश्ता रात फ़ोन पर नेतन्याहू से कहा था कि इसराइल ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का जवाब ना दे। Of our amazing country, our 250th, with President Trump's safe and beautiful in DC. What's been accomplished, want to give a shout out to everybody that works for the National Park, the U.S. Park Police, but you know, cleaning up dozens and dozens of monuments,
dozens of fountains back working again. The reflecting pool, which you've all known, is near completion. It's going to be ready before the UFC event at the end of this week. So everything's going great on that front. The city's never looked better. And President Trump, I think you've said you've called them love letters. You've got more love letters on about the fountains and the beauty of the city than ever before. But how fitting as we go into our 250th that President Trump personally getting involved in making sure that our capital reflects the greatness of our country, because it's not decline is a choice, and President Trump has shown a blueprint for every American city, every mayor in this country that's got a large metro, that's got a homeless problem, that's got a graffiti problem, that's got a crime problem. He's played out a blueprint of how you solve that, and that's the real lesson here. Well, and I have to tell you that the main thing is there's very little crime now in D.C. It was a crime haven a year and a half ago. Very little crime. Soon I think it'll be almost no crime whatsoever. So I want to thank really the National Guard, the D.C. Police. We work very closely with them, and they do as we ask, and they've been terrific, really terrific. And we have very, very little crime. Also, Memphis, and if you look at New Orleans in Louisiana, they're down 77%. Memphis is down 74%. And I would say D.C. is down 95%. D.C. has become very safe and very beautiful. The grass is new, much of the grass. You know, grass has a life just like a human being has a life, and it hadn't been changed in 100 years. But you see there's nobody sleeping on the beautiful parks. The wire and fences are all taken down. And D.C. is very safe, and it's also become very beautiful. The reflective lake, as we call it, the reflective, beautiful reflective lake. और वहीं हूसी बागियों ने बहरे अहमर में इस्राएली बहरी जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह देते हुए कहा है कि बहरे अहमर में इस्राएली जहाज़ों को आने की इजाज़त नहीं होगी। हूसी बागियों के लीडर ने इस सिलसिले में बयान जारी करते हुए कहा है कि लिबनान पर हमला इस्राएल को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। The Yemeni armed forces launched a missile barrage targeting sensitive targets of the Israeli enemy in the occupied Jaffa region, and it successfully achieved its objectives, thanks to God. We declare a complete and total ban on the Israeli enemy maritime navigation in the Red Sea, and we consider all enemy movements to be military targets for our armed forces from the moment this statement is issued. We affirm that we will respond to escalation with escalation, and our military operations will intensify in accordance to the events, the battle, and in partnership with the axis of justice. शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की नमाज जनाजा और तदफीन आशुरा के बाद होगी। ईरानी एजेंसी के मुताबिक शहीद आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा और तदफीन का हतमी वक्त ताहाल मुकर्रर नहीं किया गया। एजेंसी का कहना है कि मुतालिका हेडक्वार्टर्स शहीद आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन और नमाज जनाजा से मुतालिक तफसीलात का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। वाज़ेह है कि साबिक़ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की इन जंग के आगाज़ में इब्तिदाई अमरीकी व इस्राएली हमलों में शहीद हो गए थे। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। ईरान के सफ़ीर से जनाब आमिर अली खान साहब की मुलाकात, ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी सफ़ीर ने बहरान के दौरान भरपूर तायीद के लिए हिंदुस्तानी अवाम से किया इज़हार तशक्कुर। SIR और मैपिंग के मसले को लेकर अवाम परेशान, DLOs की जानिब से रहनुमाई में कोताही और अदम ताउन का इल्ज़ाम। तेलंगाना में मानसून दाखिल, हैदराबाद के बेशतर इलाकों में तूफ़ानी बारिश, अवाम ने ली राहत की सांस। अगले 36 घंटों तक बारिश की पेशकियासी। तेलंगाना के इंजीनियर इन चीफ बालू नायक के मकानात पर एंटी करप्शन ब्यूरो के धावे, सोने के बिस्किट, लाखों के जेवरात और नगद रकम बरामद। अभिषेक बनर्जी के बाद TMC सरबराह ममता बनर्जी के दफ्तर पर भी पहुंची CID की टीम, बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम। तृणमूल कांग्रेस के 20 अरकान पार्लियामान की बगावत के लिए अमित शाह जिम्मेदार, महुआ मोइत्रा का इल्जाम, कहा ऊंची सियासत कर रही है BJP।
बदतरीन महंगाई और मुसलसल बढ़ते दामों पर कांग्रेस सरबराह खरगे की तशवीश। सब्सिडी वाले सिलेंडरों की तादाद घटाने पर भी उठाए सवाल। कहा पहले गरीब का काम छीना, अब रोटी करने वाला भी छीन रही है मोदी सरकार। खान सर को मिली बड़ी राहत, पटना सिविल कोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक। मशरिक़ वुस्ता में जंगबंदी की कोशिशों के दरमियान लिबनान पर इसराइल का खौफनाक हमला। नेतन्याहू ने ट्रंप की अपील को किया मुस्तरद। लिबनान पर हमलों की ट्रंप ने की मजम्मत। कहा नेतन्याहू पर वादे कर दिया था कि हमले किए तो ईरान के खिलाफ इसराइल खुद को अकेला पाएगा। और फिलिपाइन में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 41 हो गई। 450 से ज्यादा अफराद जख्मी, हजारों अफराद बेघर। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।